गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 3 सा ते ताहा एशा एते एताहा पढ़ेंगे। यह पाठ स्त्रीलिंग सर्वनाम पदों पर आधारित है। इस पाठ के माध्यम से हम नवीन सर्वनाम पद, संज्ञा पद एवं क्रियापदों का प्रयोग जानेंगे। आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। आप यहाँ पर एक कली का चित्र देख रहे हैं। संस्कृत में कली के लिए कलिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। कलिका एक स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि इस शब्द का अंत आ की मात्रा में हो रहा है। अतः जिन शब्दों का अंत आ की मात्रा में होता है वे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं और नियमों के अनुसार स्त्रीलिंग संज्ञा पदों के साथ में हम स्त्रीलिंग सर्वनाम पदों का ही प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ सा सर्वनाम पद का प्रयोग किया गया है जो कि एक वचन का रूप है। अब धातु की तरफ देखिए। धातु अर्थात क्रिया जो कि एक वचन की ही लगी है। तो नियमों के अनुसार हमने क्या बताया था कि यदि संज्ञा व सर्वनाम पद अगर एक वचन में है तो क्रिया भी किसकी लगेगी? एक वचन की ही लगेगी। इसलिए वाक्य क्या बना? सा कलिका अस्ति, अर्थात वह कलिका है। अब अगला चित्र देखिए। एक माला आपको दिखाई दे रही है जो कि पास में है। तो पास के लिए हम एशा सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे, राइट। अब वो भी एक वचन में है तो हमारा वाक्य क्या बना? एशा माला अस्ति, अर्थात यह माला है। अगला चित्र देखिए। क्या है? एक बकरी है। अब बकरी का चित्र कहाँ बना हुआ है? दूर। तो दूर के लिए हम कौन सा सर्वनाम शब्द इस्तेमाल करेंगे? सा। अब बकरी के लिए हम संस्कृत में अजा शब्द का प्रयोग करते हैं। अजा शब्द भी स्त्रीलिंग ही है क्योंकि इसका अंत किस में हो रहा है? आ की मात्रा में। तो हमारा वाक्य क्या बना? सा अजा अस्ति, वह बकरी है। अब प्रश्न देखिए कैसा बना? सा किम करोति, वह क्या कर रही है। क्या के लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? किम। तो क्वेश्चन क्या बना? सा किम करोति, अर्थात वह क्या कर रही है। सा चरति, वह चर रही है। यानी चरने के लिए हम कौन सी धातु इस्तेमाल करते हैं? चर। अगला चित्र एक कोयल का है और कोयल का चित्र जो है वो पास में है। तो इसलिए हमने इसके लिए कौन सा सर्वनाम शब्द इस्तेमाल किया? एशा। वाक्य क्या बना? एशा कोकिला अस्ति, यह कोयल है। एशा कोकिला किम करोति, अर्थात यह कोयल क्या कर रही है। क्या कर रही है? ये गा रही है। और गाने के लिए हम संस्कृत में गई धातु का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम उसका धातु रूप बनाते हैं तो वो गाय में बदल जाता है। तो वाक्य क्या बना? एशा गायति, अर्थात यह गा रही है। बच्चों, आप यहाँ पर जितने भी चित्र देख रहे हैं वो संख्या में 2 हैं। इसलिए यहाँ पर द्विवचन के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्त्रीलिंग सर्वनाम पदों का प्रयोग बताया गया है। अब पहले चित्र में देखिए। जो पास वाला चित्र है उसमें 2 लड़कियां हैं और दूर वाले चित्र में 2 महिलाएं हैं। महिलाओं के लिए संस्कृत में हम द्विवचन में महिले शब्द का प्रयोग करते हैं और क्योंकि वो दूर हैं इसलिए दूर के लिए ही प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम पद हम यहाँ पर लगाएंगे। तो दूर के लिए हमने क्या बताया था? ते। और क्रिया भी किसकी लगेगी? द्विवचन की। तो वाक्य क्या बना? ते महिलेस्तः, वे दोनों महिलाएं हैं। पास वाले चित्र में 2 लड़कियों का चित्र है। लड़कियों के लिए हम संस्कृत में बालिका शब्द का इस्तेमाल करते हैं। द्विवचन का रूप बना बालिके। और पास के लिए हमने सर्वनाम शब्द कौन सा बताया था? एते, राइट। तो वाक्य क्या बना? एते बालिके स्तः, ये दोनों बालिकाएं हैं। अगला चित्र देखिए। अगला चित्र जो है वो 2 वृद्ध स्त्रियों का है। तो संस्कृत में वृद्ध स्त्रियों के लिए हम वृद्धा शब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये संख्या में 2 हैं तो द्विवचन का रूप लगेगा। तो शब्द क्या बनेगा? वृद्धे। सर्वनाम भी किसका लगेगा? द्विवचन का।
तो वाक्य क्या बना? ते वृद्धे स्तः, वे दोनों बुढ़ियां हैं। अगला वाक्य, ते वृद्धे किम कुरुतः, वे दोनों बुढ़ियां क्या कर रही हैं। क्या के लिए किम शब्द का इस्तेमाल हुआ? द्विवचन वृद्धे, और कुरुतः में क्री धातु का प्रयोग हुआ, लेकिन रूप कौन सा है? द्विवचन का। तो पूरा वाक्य जो है वो द्विवचन में है। ते वृद्धे किम कुरुतः, वे दोनों बुढ़ियां क्या कर रही हैं। ते चलतः, वे दोनों चल रही हैं। अब यहाँ पर चल धातु है और द्विवचन का रूप लगा है। अगला चित्र देखिए, दो लड़कियां भाग रही हैं, अर्थात वो एथलीट हैं। तो संस्कृत में हम एथलीट, जो कि एथलीट के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? धाविका शब्द का प्रयोग करेंगे। द्विवचन में है तो शब्द क्या बना? धाविके। पूरा वाक्य देखिए, पास में है तो इसलिए पास वाला ही सर्वनाम शब्द हमने इस्तेमाल किया। तो वाक्य बना एते धाविके स्तः, ये दोनों धाविकाएं हैं। किम एते धावतः, क्या ये दोनों दौड़ रही हैं। क्या वे दोनों दौड़ रही हैं। अब आंसर किस में होना चाहिए? हाँ में। आम एते धाविके धावतः, हाँ ये दोनों धाविकाएं दौड़ रही हैं। आइए बच्चों, अब बहुवचन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग देखते हैं। सबसे पहले आप जो चित्र देख रहे हैं वो चींटियों का चित्र है, और चींटियों को हम संस्कृत में पिपीलिका कहते हैं। क्योंकि ये संख्या में बहुत सारी हैं, इसलिए हम यहाँ पर बहुवचन रूप लिखेंगे। तो बहुवचन क्या रूप बना? पिपीलिका, अर्थात एक वचन में हम पिपीलिका कहते हैं, द्विवचन में पिपीलिके और बहुवचन में पिपीलिका। अब क्योंकि ये दूर का चित्र है इसलिए सर्वनाम शब्द भी दूर का ही लगेगा, और दूर के लिए हम तहा शब्द का प्रयोग करते हैं। और क्रिया भी किसकी लगेगी? बहुवचन की। तो हमारा वाक्य क्या बना? तहा पिपीलिका संति, वे सब चींटियां हैं। पास वाले चित्र में आप मक्खियां देख रहे हैं, मक्खियों को संस्कृत में हम मक्षिका कहते हैं। बहुवचन रूप बनाने के लिए हमने विसर्ग लगाए और शब्द क्या बन गया हमारा? मक्षिका। पास के लिए हम एतः सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, और क्रिया भी किसकी लगी है? बहुवचन की। तो हमारा वाक्य क्या बना? एतः मक्षिकाः सन्ति, अर्थात ये सब मक्खियाँ हैं। अगला चित्र देखिए। अगले चित्र में आप देख रहे हैं कि कुछ अध्यापिकाएं बच्चों को पढ़ा रही हैं। संस्कृत में हम अध्यापिकाओं को लिए शिक्षिका शब्द का प्रयोग करते हैं, और क्योंकि ये दूर का चित्र है इसलिए सर्वनाम भी किसका लगेगा? दूर का। दूर के लिए हम तहा शब्द का प्रयोग करेंगे। तहा शिक्षिकाः सन्ति, अर्थात वे सब अध्यापिकाएं हैं। किम तहा पठन्ति, क्या वे पढ़ रही हैं। अब अध्यापिकाएं यहाँ पे पढ़ तो नहीं रही, वे क्या कर रही हैं? पढ़ा रही हैं। इसलिए इसका आंसर किस में आना चाहिए? न में। तो हमारा वाक्य क्या बना? न ताहा न पठन्ति, नहीं वे पढ़ नहीं रही। क्या कर रही हैं? वे पढ़ा रही हैं। पढ़ाने के लिए हम संस्कृत में पाठ्य धातु का इस्तेमाल करते हैं, और जब बहुवचन रूप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? पाठयन्ति। तो आंसर क्या हुआ? ताहा तु पाठयन्ति, वे सब तो पढ़ा रही हैं। अब पास वाला चित्र देखिए। पास वाले चित्र में कुछ महिलाएं लिख रही हैं, अर्थात वे लेखिकाएं हैं। तो पास के लिए हम कौन सा सर्वनाम शब्द इस्तेमाल करेंगे? एतः। क्रिया भी किसकी होगी? बहुवचन की। तो हमारा वाक्य क्या बना? एतः लेखिकाः सन्ति, ये सब लेखिकाएं हैं। एतः लिखन्ति, ये सब लिख रही हैं। कौन सी धातु इस्तेमाल हुई? लिख धातु। बहुवचन रूप क्या बना? लिखन्ति, अर्थात ये सब लिख रही हैं। आइए अब एक वचन पर आधारित प्रश्नवाचक वाक्य देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं उसमें दो महिलाएं दिखाई गई हैं। एक डॉक्टर का चित्र है जो कि दूर है, और एक पास में गायिका का चित्र है। एक वचन में है इसलिए वाक्य जो बनेंगे वो एक वचन के ही होंगे। दूर के लिए हम कौन सा सर्वनाम शब्द इस्तेमाल करते हैं? सा। अब क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो हमारा वाक्य क्या बना? सा का अस्ति।
स्त्रीलिंग में जब हम प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न बनाने के लिए कौन के लिए हम का शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या वाक्य लिखा हुआ है, सा का अस्ति अर्थात वह कौन है। चित्र किस चीज़ का है, एक चिकित्सक का, और संस्कृत में हम उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, वैद्या। तो प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, किम सा वैद्या, क्या वह चिकित्सक है। हाँ, क्योंकि चिकित्सक का ही चित्र है तो उत्तर हाँ में आना चाहिए। तो हमारा वाक्य क्या बना, आम सा वैद्या, हाँ वह चिकित्सक है। अगला वाक्य देखिए, एषा का अस्ति। अब ये जो प्रश्न बना है पास वाले चित्र के लिए बना है, इसलिए यहाँ पर एषा सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो वाक्य क्या बना, एषा का अस्ति, यह कौन है। एषा गायिका अस्ति, यह गायिका है। अब गायिका क्या कर रही है, गायिका गाती है। तो वाक्य क्या बना, गायिका गायति, गायिका गाती है। गाने के लिए हम गई धातु का इस्तेमाल करते हैं। जब हम उसका धातु रूप बनाते हैं तो गई जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, गाय में। तो एक वचन रूप बन गया गायति, अर्थात गायिका गाती है। अब द्विवचन पर आधारित प्रश्न देखिए। तो द्विवचन के लिए हमने कौन से सर्वनाम शब्द इस्तेमाल किए थे, ते, दूर के लिए ते और पास के लिए एते। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, ते के स्तः, वे दोनों कौन हैं। चित्र किस चीज़ का है, अध्यापिकाओं का। तो उत्तर क्या लिखा, ते अध्यापिके स्तः, वे दोनों अध्यापिकाएं हैं। पास वाले चित्र के लिए, एते के स्तः, ये दोनों कौन हैं। एते छात्रे स्तः, ये दोनों छात्राएं हैं। अब यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि जब हम प्रश्न बना रहे हैं तो एक वचन के लिए हमने का शब्द का इस्तेमाल किया और द्विवचन के लिए हमने के शब्द का प्रयोग किया। अर्थात जो प्रश्नवाचक वाक्य बनेंगे उसमें हमारे प्रश्न सूचक शब्द भी कौन से होंगे, एक वचन के लिए एक वचन वाला शब्द और द्विवचन के लिए द्विवचन वाले शब्द का ही प्रयोग होगा। आइए बच्चों, अब बहुवचन पर आधारित प्रश्नवाचक वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है, ताहा काहा संति, वे सब कौन हैं। अब यहाँ पे प्रश्न सूचक शब्द क्या है, काहा, जो कि बहुवचन का रूप है। अब क्योंकि ये प्रश्न जो बना है वो दूर के चित्र के लिए बना है, इसलिए यहाँ पर ताहा सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ। तो वाक्य क्या बना, ताहा काहा संति, अर्थात वे सब कौन हैं। चित्र किस चीज़ का है, चिड़ियाओं का चित्र है, और संस्कृत में चिड़ियाओं के लिए हम चटकाहा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमारा उत्तर क्या बना, ताहा चटकाहा संति, वे सब चिड़िया हैं। अगला प्रश्न है, किम चटकाहा उपविशन्ति। अब बेटा यहाँ पे जो उपविशन्ति जो शब्द है वो उपसर्ग और विश धातु से बना है, और बहुवचन रूप होने के कारण पूरा शब्द उपविशन्ति अर्थात बैठी हैं। क्या चिड़िया बैठी हैं। अब चिड़िया क्या कर रही हैं, उड़ रही हैं। तो उत्तर ना में आया। क्या बना वाक्य, ना चटकाहा ना उपविशन्ति, नहीं चिड़िया नहीं बैठी। अब चिड़िया क्या कर रही हैं, उड़ रही हैं, और उड़ने के लिए हम पत धातु का इस्तेमाल करते हैं और उसके आगे उपसर्ग का प्रयोग होगा। तो शब्द उपसर्ग का प्रयोग होने से शब्द क्या बन गया, उत्पत। और बहुवचन रूप है तो बहुवचन रूप होने से पूरी धातु क्या बनी, उत्पतंती, अर्थात उड़ रही हैं। ताहा तु उत्पतंती, वे तो उड़ रही हैं। अगला प्रश्न देखिए, एताहा काहा। अब एताहा शब्द का प्रयोग हम पास के लिए कर रहे हैं, और प्रश्न सूचक शब्द क्या है, कहा, जो कि बहुवचन का रूप है। तो प्रश्न क्या बना, ये कौन है। एताहा नौकाहा, ये नौकाएं हैं। नौकाहा तरंती, नौकाएं तैरती हैं। कौन सी धातु इस्तेमाल हुई, तर धातु। तैरने के लिए कौन सी धातु इस्तेमाल होती है, तर, और बहुवचन रूप क्या बना, तरंती, नौकाएं तैरती हैं। अब अगले वाक्य देखिए। अगले वाक्य में एक बच्ची नृत्य कर रही है, दो
चूहियाँ आपको दिखाई दे रही हैं और 4 लड़कियां दिख रही हैं। तो वाक्य क्या बना? एक वचन के लिए पूरा वाक्य एक वचन में बना, सर्वनाम शब्द भी एक वचन में, संज्ञा शब्द भी एक वचन में और धातु भी एक वचन में। सा नायिका नृत्यति, वह नायिका नाच रही है। अगला वाक्य, ते मूषिके खनतः, वे दोनों चूहियाँ खोद रही हैं। खोदने के लिए खन धातु का इस्तेमाल होता है, द्विवचन है इसलिए खनतः। तीसरा वाक्य, ताहा बालाः गच्छन्ति, वे सब लड़कियां जा रही हैं। जाने के लिए हम गम धातु इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम उसका धातु रूप बनाते हैं तो गच्छ हो जाता है और बहुवचन रूप लगकर क्या बना? गच्छन्ति। अगला वाक्य है एषा वाटिका अस्ति। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पास का चित्र है, इसलिए यहाँ पर एषा शब्द का इस्तेमाल किया है। अब एषा शब्द जो है वो एक वचन का रूप है। दूसरा, वाटिका शब्द भी किसका है? एक वचन का ही रूप है और क्रिया भी किसकी है? एक वचन की। तो पूरा वाक्य जो है वो किस में है? एक वचन में। एषा वाटिका अस्ति अर्थात यह बगिया है। अगला चित्र देखिए, द्विवचन पर आधारित है। अब यहाँ पर जितने भी शब्दों का प्रयोग किया गया है वो सारे के सारे द्विवचन में हैं। सर्वनाम शब्द भी द्विवचन में, संज्ञा भी और उसके साथ प्रयोग होने वाली क्रिया भी। तो द्विवचन के लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? एते, रोटिके, स्तः, ये दोनों रोटियां हैं। अगला चित्र जो है वो बहुवचन पर आधारित है, अर्थात यहाँ पर एतः शब्द का प्रयोग होगा। चित्र किस किस चीज़ का है? बतख होगा। तो बतख के लिए हम संस्कृत में वर्तिका शब्द प्रयोग करते हैं। बहुवचन रूप क्या बना? वर्तिकाः। और क्रिया किसकी लगी? बहुवचन की। तो वाक्य क्या बना? एताः वर्तिकाः सन्ति, अर्थात ये बतखें हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपने ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों के एक साथ वाक्य देखे। एक वचन में हम एषा, द्विवचन में एते और बहुवचन में एतः। क्रिया शब्द देखिए, एक वचन में अस्ति, द्विवचन में स्तः और बहुवचन में सन्ति। तो बच्चों आज हमने कौन कौन से शब्द सीखे? सा, ते, ताहा। इनका प्रयोग हम दूर के लिए करते हैं। एषा, एते, एतः, इन तीनों शब्दों का प्रयोग हम पास के लिए करते हैं। और अस्ति, स्तः, सन्ति ये क्रिया शब्द हैं। अस्ति एक वचन के लिए, स्तः द्विवचन के लिए और सन्ति बहुवचन के लिए। इसी के साथ साथ में हमने संस्कृत के बहुत से नए शब्द सीखे। कौन कौन से? जैसे बकरी को हम संस्कृत में अजा बोलते हैं। वृद्ध स्त्री के लिए वृद्धा शब्द का प्रयोग किया जाता है। चींटी के लिए पिपीलिका शब्द का प्रयोग करते हैं। मक्खी के लिए हम मक्षिका शब्द का प्रयोग करते हैं। और अगर एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है जो कि दूर है तो उसके लिए हम सा शब्द का प्रयोग करेंगे और पास के लिए एषा। इसी प्रकार द्विवचन में हम दूर के लिए ते शब्द का प्रयोग करेंगे और पास के लिए एते शब्द का प्रयोग करेंगे। बहुवचन में दूर के लिए तहा शब्द का प्रयोग होता है और पास के लिए क्या होता है? एतः। ठीक है। पढ़ाने के लिए कौन सी धातु इस्तेमाल होती है? पाठ्य। इसी प्रकार बैठने के लिए उप प्लस विश। तैरने के लिए कौन सी धातु इस्तेमाल होती है? त्रि, जो कि तर में बदल जाती है। उड़ने के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? उत प्लस पत, उत उपसर्ग और पत धातु। नाव के लिए नौका शब्द का प्रयोग होता है। चिड़िया के लिए हम संस्कृत में चटका शब्द का प्रयोग करते हैं। नाचना अर्थात नृत्य धातु जो कि नृत्य में बदल जाती है। जाना के लिए गम धातु आती है और धातु रूप बनाते समय वो किस में बदल जाती है? गच्छ में। खोदने के लिए कौन सी धातु होती है? खन। रोटी के लिए हम रोटिका शब्द का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में बतख को हम वर्तिका कहते हैं और चूहिया को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? मूषिका। तो बच्चों इन सारे शब्दार्थों को याद कीजिए और इनका प्रयोग करने का अभ्यास कीजिए।